हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है जिसकी वजह से वो कामयाबी की तरफ जाता है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती कि आखिर आप किस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। मेरी इस वीडियो से आज आप सबके अंदर का टैलेंट आप सबको नजर आ जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि कामयाबियां आपका इंतजार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा काशिफ। सिद्रास किचन हैक्स में खुश आमदीद। बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ आती है कि हम किस चीज़ पे कामयाब हो सकते हैं। मेरे पास रोजाना की रफ्तार से ना बहुत सारी लड़कियां आती हैं और उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि आप भी हम किस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं, हम किस चीज़ में ग्रो कर सकते हैं, कहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। कुछ आपको टिप्स दूंगी जिन टिप्स से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर का छुपा हुआ टैलेंट क्या है, जिससे आप कामयाबी, तरक्की, शानो शौकत हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। हाँ बाबा हाँ, जिस काम के लिए आप बने होते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी एक निशानी ये होती है कि आपको वो काम ना टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है, यानी कि आपके लिए उस काम के लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती। अगर आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊं ना, तो जिस काम से आप थक जाते हो ना, वो काम आपके अंदर की टैलेंट नहीं है। ठीक है, वो काम आपकी कामयाबी का हिस्सा नहीं है क्योंकि आप उससे थक जाते हो। तो टैलेंट या आपका पैशन जो है वो तो आपको थकने देता ही नहीं है ना। पैशन तो आपको कभी हारने देता नहीं, थकने नहीं देता, उसकी कोई टाइम की लिमिट नहीं होती। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मिसाल देती हूँ। ठीक है, एक मिसाल ये देती हूँ कि एक तंदूर वाला है। ठीक है, आप तंदूर वाले के पास जब जाते हैं रोटी लेने के लिए, रोटियाँ जब हम घर पे ढेर सारी बनाते हैं, हम कितने थक जाते हैं ना। हम कहते हैं हाय अल्लाह 50-60 रोटियाँ हमें बनानी पड़ेंगी, हम कैसे बनाएंगे। लेकिन जब हम तंदूर वाले के पास जाते हैं, वही 50-60 रोटियां वो एक ऑर्डर लोगों का बना रहा होता है। सुबह से रात तक वो वही काम करता है, तंदूर पे रोटी पकाता है और आग के ऊपर बैठा होता है, तंदूर के ऊपर बैठा होता है। उससे रोटी पकाने का हुनर आता है। ठीक है, वो उसका पैशन है, उसका शौक है, वो शौक के खातिर कुछ भी करता है। तंदूर की गर्मी भी बर्दाश्त करता है, लेकिन वो उस काम को करता है, मुसलसल करता है। ठीक है, वो उस काम को छोड़ता नहीं, थकता नहीं उस काम से, और फिर उसे मुआवजा भी मिलता है। लेकिन आपको ना जब मुआवजा मिल रहा होता है, आपको डेफिनेटली पता होता है कि आपको इस चीज़ का मुआवजा तो मिलना ही है। लेकिन आप क्या करते हैं, जब अगर आपके अंदर शौक होता है और पैशन होता है ना, और जज्बा और जुनून होता है, समझ लें कि दीवानगी की हद तक अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं नहीं अभी भी मैं सेटल नहीं हूँ, इससे भी ज़्यादा मुझे आगे जाना है, इससे भी ज़्यादा मुझे करके दिखाना है। आप उन पैसों को नहीं देखते कि मैंने पैसे, मुझे वहाँ से अर्निंग आ रही है कुछ। आपका जो शौक होता है, जुनून होता है, वो आपको आगे से आगे लेके जाता है। अब यहाँ पे मैं एक मिसाल अपनी देती हूँ आपको कि मैंने आप लोगों को अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं किसी काम को करने की ठान लेती थी तो मैं उस पर पूरा उतरती थी। अब जैसे मैंने सिलाई का काम शुरू किया था, सीखा था, तो 20 दिन के अंदर लोग 3-3 महीने का कोर्स करते हैं सिलाई का। ठीक है, तब जाके उनको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनकी हाथ भी इतना साफ नहीं होता, सिलाई भी उन्हें 1 साल करते हैं तब जाके उनका हाथ साफ होता है। मैं वाहिद थी जिसने सिर्फ 20 दिन के अंदर टेलर वाली कटिंग सीखी, टेलर वाला सारा स्टिचिंग सीखी, और 20 दिन के अंदर अंदर मैंने ऐसे कपड़े सीने शुरू कर दिए थे कि टेलर को भी क्रॉस कर गई थी। ठीक है, अभी भी मेरा यही हिसाब है। तो मैं किसी भी काम को ना अपना जुनून बना लेती हूँ, पैशन बना लेती हूँ, और वो आपको थकने नहीं देता। इसी तरह से मैं सिलाई करती थी कि जैसे मैंने थकना नहीं है या मुझे थकावट का फील ही नहीं होता था, मैं बड़ी खुशी से उस काम को करती थी। अब एक और मिसाल मैं आपको दूं कि जब मैं YouTube पे आई, ठीक है, ये आपके अंदर छुपी हुई होती हैं ये चीज़ें, आपका टैलेंट आपके अंदर होता है। जब मैं YouTube पे आई, मैंने आपको इंटरव्यू में भी बताया था कि जब मैं वो काम कर रही थी YouTube पे, तो मैंने 3-4 महीने मुसलसल धूप और बाहर रोशनी नहीं देखी थी। उसकी रीज़न क्या थी कि मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, मैं टाइम ही नहीं निकालती थी अपने लिए कि मैं बाहर जाके हवा लगवाऊँ या धूप पे बैठूँ, क्योंकि जो मेरा पैशन था ना, वो मुझे ये सब कुछ करने नहीं देता था। मेरा पैशन मुझे बाहर निकलने नहीं देता था। मुझे 10 मिनट भी मिलते थे तो मैं कहती थी मैं YouTube पे कुछ सर्च कर लूँ, YouTube पे कुछ सीख लूँ। ठीक है, तो वो मेरा पैशन, मेरा जुनून था जो मुझे इस काम में मसरूफ़ रखता था, और मैं थकती नहीं थी। और फिर वही बात करूँगी, जिस चीज़ से आप थक जाओ ना, वो आपका पैशन नहीं होता। ठीक है, वो आपका जुनून नहीं होता। और जुनून की हद तक आप अगर किसी चीज़ में काम करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो समझ लें कि कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है, और फिर वो कामयाबी आपको इज्जत भी अता करती है। ठीक है, आपको कामयाबी भी वहाँ से मिलती है और आपको वहाँ से उसी चीज़ का मुआवजा भी मिल रहा होता है। तो आप लोग अपने अंदर ढूंढें वो चीज़ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों को करते हैं तो आपका दिल भर जाता है, या फिर आप थोड़े अरसे तक करते हैं तो वो काम आप उससे थकने लग जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा काम भी आपके अंदर ज़रूर मौजूद होता है जिसको आप खुशी से करना चाहते हैं, और उसके लिए आप वक्त निकालने की कोशिश करते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। मैं एक मिसाल आपको एक क्रिकेटर की देती हूँ। ठीक है, एक क्रिकेटर है तो वो अपने पैशन में इतना आगे होता है, ठीक है, कि वो बाहर सख्त गर्मी में ना दिन देखता है ना रात देखता है, वो क्रिकेट खेल रहा होता है, उसे धूप का ख्याल नहीं होता। वो तेज़ धूप में
क्रिकेटर हमेशा तेज़ धूप में क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर उन्हें कोई जाके कहे कि यार आपका रंग काला हो जाएगा, आप धूप में सड़ रहे हो, आप सुलगा रहे हो अपने आप को, तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, हमें इस चीज़ को नहीं देखना कि हमने अपना रंग काला करना है या नहीं, हमें इस चीज़ को देखना है कि मेरा पैशन है, इस चीज़ को मैंने पैशन बनाना है, जुनून बनाना है और इस चीज़ में मैंने कामयाबी हासिल करनी है। तो वो कामयाब हो भी जाते हैं। आप देखें कि जो भी कामयाब बंदा होता है ना, उसके पीछे उसकी स्ट्रगल होती है। कैसी स्ट्रगल होती है? जैसे मैंने बताया कि मैंने धूपें नहीं देखी, दिन नहीं देखे, रोशनियाँ नहीं देखी, 4 महीने अपने आप को इस तरह मसरूफ़ किया हुआ था एक काम में, ठीक है। अभी भी माशाल्लाह से मैं अपने काम को लेकर इतनी ज़्यादा वो होती हूँ कि मैं कहीं जाना भी होता है तो मैं स्किप कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मेरा काम पहली चीज़ है, ठीक है। तो ये इंसान के अंदर टैलेंट होता है जो इंसान को का उभरता है और इंसान उसी से कामयाबी, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ हासिल करता है। आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, ज़रूर सोचिएगा इस बात पे, अपने आप को टटोलें, अंदर से अपने आप को देखने की कोशिश करें कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। देखें, जो बंदा कामयाब वही होता है जो किसी काम के लिए या किसी चीज़ के लिए ना पागलों की हद तक, यानी कि जुनून की हद तक उसमें इंटरेस्ट लेता है। पहली चीज़ ये है इंटरेस्ट, और फिर वो आपका पैशन भी बन जाता है और पैशन कभी आपको थकने नहीं देता। ये बात याद रखिएगा, कोई भी पैशन है ना आपका जिसमें आपको कामयाबी हासिल हो गई है या होनी है, वो आपको कभी थकने नहीं देगा। और मेरा पैशन, मैंने बहुत सारे अपने ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। पहले मैं सिलाई करती थी, उसमें भी मैंने बहुत ज़बरदस्त समझ लें कि हर तरह के मैं ड्रेसेस डिज़ाइन करती थी, ठीक है। उसके बाद मैं यूट्यूब पे आई तो मैंने उस चीज़ को भी अपना पैशन बनाया कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने यहाँ से पैसे कमाने, मैंने ये सोचा कि मैंने यहाँ से आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, मैंने बहुत आगे निकलना है। अभी भी मेरी यही सोच होती है। मैं कहती हूँ अगर मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ ना, तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो मैंने इससे भी ज़्यादा आगे लेवल पे जाना है। उसकी रीज़न ये कि मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, मैं दिन रात इस पे एक करती हूँ, ठीक है। मैं किसी की बात नहीं सुनती, मुझे कोई रुकावट डालने की कोशिश करता है तो मैं उसकी बात को इग्नोर करती हूँ, मैं अपने काम पे लगी रहती हूँ। एक निशानी इसकी ये भी होती है कि जिस काम में आपको कामयाबी मिलती है ना, वो आपका पैशन होता है, आपका टैलेंट होता है, ठीक है। उसमें ना अल्लाह ताला आपको कामयाबी के साथ इज़्ज़त ज़रूर अता करता है, ठीक है। उस काम में आपकी इज़्ज़त जुड़ जाती है और खामखा आप अगर किसी आपके अंदर कोई टैलेंट है ना, तो वो आपका टैलेंट आपको इज़्ज़त भी अता करता है, ठीक है, शोहरत भी अता करता है, वहाँ से आपको मुआवजा भी मिलता है। तो इज़्ज़त जो है ना वो आपकी उस काम के साथ जुड़ जाती है और अगर आप के अंदर कोई भी खूबी है ना तो वो आपको इज़्ज़त ज़रूर दिलाती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जो आपका टैलेंट होता है ना, वो आपको चार्ज रखता है, ठीक है। वो आपको हर वक्त एक्टिव रखता है। आपके दिमाग में हर वक्त यही चीज़ होती है कि आपको उस चीज़ पे काम करना है, उस चीज़ पे फोकस करना है। आप कभी भी नहीं थकते। आपको रात को अगर 3 बजे भी मोबाइल उठाकर या कोई भी काम आपको 3 बजे भी उठ के उस काम के लिए करना पड़ता है तो आप खुशी से करते हैं। आप इस तरह नहीं करते कि आप थके हुए हैं और आप कह रहे हैं क्या है यार, मुसल्लत हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा टैलेंट जो होता है ना आपके अंदर छुपा होता है जिसके लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, उसकी एक निशानी ये भी है कि वो आपको चार्ज रखता है अपने काम के लिए, उस चीज़ के लिए आप दिन रात एक करते हैं, आप चार्ज रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और जो कामयाबी के रास्ते में, आपके टैलेंट के रास्ते में जितनी भी परेशानियाँ और तकलीफ़ें आती हैं ना, आप उसको गले लगाते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि हाय अल्लाह अब मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, आप खुशी से उसे गले लगाते हैं और आप उस चीज़ को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो जो आपके टैलेंट छुपा हुआ होता है आपके अंदर, उसके लिए ना आप हर चीज़ को अपने अंदर वो करने की कोशिश करते हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा अब ये तरीका, ये परेशानियाँ आ गई, इसको सॉल्व किस तरह से करूं ताकि ये चीज़ हल हो जाए, ठीक है। ना कि आप उसको फेंक देते हैं, उसकी परेशानी की वजह से उस काम को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। वो आपको दिन ब दिन इम्प्रूव की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो आज से ही अपने अंदर का टैलेंट ढूंढना शुरू कर दें क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। अपने अंदर के टैलेंट को जगाएं, अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाएं। मुझे बहुत लड़कियां कमेंट करती थी, मैसेजेस करती थी कि सिस्टर हमें बताएं कि हम क्या करें कि जिसमें हम कामयाब हो जाएं। तो मेरा पहला सवाल उनको यही होता था कि यार आप क्या कर सकते हो, आप अपने अंदर ढूंढो कि आप क्या चीज़ ईजीली कर सकते हो और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। तो मेरा सबको यही सवाल होता है कि आप अपने अंदर अपनी टैलेंट को खुद ढूंढें, खुद तलाश करें और आपको 4-5 टिप्स जो मैंने दिए हैं ना, इस पर सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर खूबियाँ नज़र आएंगी और इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।